सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार मित्रों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कोरोना संक्रमण में भी आप लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर अपने समाचार के माध्यम से देश दुनिया के खबरों को पहुंचा रहे हैं और आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी ओर से, सरकार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का मूल विषय ये है, आप सबको पता है कि आज देश के सभी किसान संघों ने भारत बंद का आह्वान किया था। और वो इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने कृषि नीति को बदला है। नया कृषि बिल 2020 एन केन प्रकारेण भारत सरकार ने पारित कर आज देश के किसानों के ऊपर थोप दिया है। पहले तो ये अध्यादेश लाकर चीज़ों को सामने रखते हैं और अध्यादेश भी जो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका भी जिस तरीके से विगत समय में केंद्र की सरकार ने जो उसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से हर नीति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आती रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले जीएसटी, उस पर कितनी, अभी भी जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि कई जगह पर हजारों करोड़ों रुपया के घोटाले हो रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। फिर आप कोल ब्लॉक नीलामी की बात कहें, शिक्षा नीति की बात कहें, और अब आपके समक्ष है कृषि संबंधित बिल। यह एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। संविधान में लोकसभा क्या बना सकता है, कौन से बिल बना सकता है, कौन से बिल में संशोधन कर सकता है,
संविधान में ऑलरेडी ये सारी चीजें अंकित हैं। भारत सरकार क्या बना सकती है, राज्य सरकार क्या बना सकती है, दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, ये सभी चीजें। और ये पूरी की पूरी जो कृषि संबंधित विषय था, ये राज्य सरकारों का था। ऐसे हालात में भी अगर इस बिल में सुधार होता है तो दो तीन चीजें समझने की जरूरत होती है या ध्यान रखने की जरूरत होती है। या तो देश में इमरजेंसी हो, या फिर राज्य सरकार ने आग्रह किया हो कि हमें इस बिल में संशोधन चाहिए, आप इसमें नया बदलाव करें। और मुझे कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी भी राज्य ने देश के कृषि नीति में बदलाव करने का कोई सुझाव केंद्र सरकार को दिया हो। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की सरकारों ने भी नहीं दिया होगा। भले ही उन लोगों ने पीछे से बैकडोर से कुछ दिया हो तो अलग विषय, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे सुझाव अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। या फिर 2/3 सांसद बोले कि ये देश हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तब जाकर के केंद्र ऐसे कानूनों को बदल सकती है। और शायद मैं सही हूं तो हो सकता है गलत भी हो, और वो बहुत एक समय सीमा तक के लिए होता है। ये तो पूरा का पूरा परमानेंट इन लोगों ने बदल डाला। अजीब सी स्थिति है। ना कोई कंसर्न किसी से, ना राज्य सरकार से, ना विधानसभा से कोई सुझाव मांगे गए, और ये बिल राज्य सरकारों को और किसानों को थोप दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात इसमें कुछ मैं है तो बहुत सारे विषय, लेकिन कुछ चीज़ों पर ही अंकित करूंगा, बाकी चीज़ें और भी आएंगी बात धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। और अनुबंध शब्द आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं हमारे, और वो अनुबंध कर्मियों की क्या हालात रहती है वो आप देखते हैं। मोराबादी और बिरसा चौक तो आए दिन अनुबंध कर्मियों से भरा रहता है। उनको कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती है वो आपको पता है। अब इस ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैं जानना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी न किसानों के साथ इकरारनामा करके खेती करने का बातें हो रही है कि कोई व्यापारी आएगा, वो किसानों को मदद करेगा, उसको बीज देगा, उसको खाद देगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, उससे उपजाएगा और वो पूरा का पूरा खरीद लेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया
और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो किसान को न्याय कहां मिलेगा? अगर हमारे अदानी अंबानी जी ने यहां मंगरा मुंडा से अगर कोई इकरारनामा कर लिया और उसने वो इकरारनामा टूट गया, तो कोर्ट आपको पता भी है कि किसके पक्ष में फैसला सुना सकती है। क्या मंगरा मुंडा इतना ताकतवर होगा कि उनसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर सके? फिर आप न्यायालय दौड़िए, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जूते चप्पल घिस जाएंगे और फिर किसानों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं ये जिक्र नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर एमएसपी से अधिक दाम उसको देगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। मुझे लगता है ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है अब तक का, सबसे बड़ा प्रहार है। झारखंड के किसान अलग तरीके के हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग तरीके के हैं, महाराष्ट्र के किसान अलग तरीके के हैं, गुजरात के किसान अलग तरीके के हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान अलग तरीके के हैं। सब अपने अलग अलग तौर तरीके और व्यवस्था के साथ वो किसान अपना खेती बाड़ी करता है। आपने तो कुछ किसी से पूछा ही नहीं, ना किसानों से पूछा, ना राज्य सरकार से पूछा, ना विधानसभा से पूछा। ये तो हद ही हो गई। आप अपना जो केंद्र का विषय है उसमें तो जो करना होता है कर ही देते हैं, और जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति जरूरी है उसमें भी नहीं पूछते, और जो पूरी तरीके से राज्य सरकार के का विषय होता है उसमें भी आप नहीं पूछते। ये तो स्पष्ट रूप से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। इसको हम लोग कैसे समझें, इसको हम लोग कैसे देखें? आज देश में जो झारखंड प्रदेश में एक समय संघर्ष चला था महाजनों के खिलाफ, अब ये महाजन एक नए रूप में, नए चेहरे के रूप में किसानों के सामने आके खड़े होंगे और किसानों का शोषण करेंगे। मैं हल्का सा, मुझे स्मरण आ रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार, जब दूसरी पाली इनकी सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था। उसी समय से हमें कुछ अंदाजा हो रहा था कि जरूर कुछ एक नई ये लोग खुरापात करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था 23 मई 2019 को कि हम एक बड़े रिफॉर्म्स की ओर जाएंगे। आप लोग देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, वो आपको मिल जाएगा। और ये सब था, उसमें कृषि भी था, लैंड भी था, लेबर वर्कर्स का, ऐसे कई चीजों पर था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। हम कैसे माने कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार भविष्य में मदद करेगी? हमने अपने हाउस में तो आपको कुछ
दस्तावेज भी दिखाए थे कि गरीब किसान का किस तरीके से हाथ मरोड़ा जाता है महाजनों के द्वारा। उसी तरीके से पिछड़े राज्यों का भी आर्म ट्विस्टिंग किया जाएगा भविष्य में आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा। किस तरीके से डीवीसी के विषय में केंद्र सरकार हमें पत्र जारी करता है। आज इस कृषि नीति से पहले तो बेचारे किसान मौसम का मार झेलते थे, अब बड़े बड़े व्यापारियों का भी मार झेलेंगे। कहां जाएगा ये अन्नदाता? आज निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आन पड़ा है। अब तो ये आने वाला समय में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं भी प्रारंभ कर दी हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार को जाएगा, और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए। आज किसानों को कितना लोन देती है बैंक? कितने किसानों को मदद करती है देश की अर्थव्यवस्था में? आज जमाखोरी को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक आप रख लें जी, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। यहां पर जमाखोरी के खिलाफ हम लोग मुहिम छेड़ करके लोगों को छापे मार करके उन अनाजों को कब्जे में लिया जाता है। अभी कल परसों ही जमशेदपुर की घटना है, पीडीएस का अनाज कितने बड़े पैमाने पर दूसरे जगह पर पाए गए। इससे अब यही प्रतीत होता है झारखंड का, रांची का, दुमका का, बरहेट का बैठा हुआ छोटा छोटा व्यवसाय किसान के द्वारा हो रहा हो, वो सारा समाप्त हो। और तो और आश्चर्य की बात है, इसमें यह भी ताज्जुब की बात नहीं है कि कोई बड़ा व्यापारी किसी किसान से ऐसे फसल उगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिस फसल का उस राज्य में कोई उपयोग ना हो सकता है वो अपने व्यापार के लिए उसको सहायता करेगा, पैसे देगा, अनाज देगा, बीज देगा, सारा कुछ देगा, और वो फसल कंपनी अपने उपयोग के लिए लेगा, और गलती से वो कंपनी किसी वजह से बैंकरप्ट हो गई, तब क्या होगा? उसका फसल कौन खरीदेगा? ये कहते हैं कि किसान को फ्रीडम है, कहीं भी बेच सकता है। पता चला ऐसा फसल उगा लिया बेचारा, कोई किसान उसका खरीदेगा ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं। तो इसलिए ये किसान विरोधी नीति किसी भी हाल में, कम से कम थोड़ी सी ये भी बात होती, अगर उन लोग केंद्र सरकार को इतनी ही चिंता थी तो वो अपना एक कानून बनाते, राज्य सरकार को फिर सुपुर्द करते, जिनको लगता है वो लागू करते, जिनको नहीं लगता है नहीं लागू करते।
जैसे इन लोगों ने वो इसमें बाजार समिति ना, बाजार समिति वाला कि मंडी वाला विषय था, उसने कुछ नहीं उसमें कोई काम किया, राज्य सरकार के ही जिम्मे छोड़ा, उसमें कोई नियम नहीं बना पाए। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता, हम लोग तो इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो ग्रामीण स्तर तक नाबार्ड और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए ग्रामीण स्तर तक में सरकार एक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है और हम लोग इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करने जा रहे हैं ताकि वहां बिचौलियों की आवश्यकता ना पड़े किसानों को। मैंने तो कल भी कहा कि अब इस राज्य में अभी हम आमतौर पर आलू प्याज के दाम बढ़ते घटते सुनते थे, अब ये लोग किन चीजों का दाम घटा देंगे बढ़ा देंगे बिल्कुल अंदाजा से बाहर होगा। इसलिए एकदम हमें अब मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे प्याज घटता है तो प्याज खाना भूल जाते हैं, तो इसलिए कब क्या खाना भूल जाना होगा इसके लिए हम सब लोग को अब तैयार रहना पड़ेगा। आलू प्याज पर ही हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते थे, हो सकता है कभी भिंडी खाना अचानक छोड़ दें, कभी पता चला कि बैगन खाना छोड़ दें, कभी मूली खाना छोड़ दीजिए, ये स्थिति हो जाएगा। ये सरकार कहीं से भी इस राज्य के लोगों को आगे बढ़ने के बजाय आज कोरोना महामारी में जिस तरीके से अध्यादेश का दुरुपयोग करते हुए कोई विरोध ना कर पाए, किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, लगातार नए नए कानून थोपने का काम हुआ है, लेकिन जब व्यवस्थाएं अराजकता की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उलगुलान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारे पास कौन सा कानून की कौन बनाएगा उसकी लिस्ट हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, आप लोग फोटो करके अपना अपना व्हाट्सएप में देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। और बहुत आश्चर्य की बात, हाँ हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये अंदर अंदर मैंने जो पहले कहा कि इन लोगों ने बैकडोर से कुछ तैयारी पहले से कर रखी हो, क्योंकि ये भी, जब मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी हो जाता है। ये मेरा कथनी नहीं है, चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा है। धन्यवाद। एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा कि अब सड़क पर उलगुलान हो, आपकी जो खामियां है वो आपने बता दी, लेकिन महाजनी व्यवस्था की भी आपने चर्चा की जो झारखंड बहुत पहले झेलता था, ये उलगुलान कैसा हो? देखिए, आज किसान सड़क पर है ना, अब ये उलगुलान की तो शुरुआत, जब किसान का इतिहास आप सबको मालूम है कि इस देश में किसानों ने भी मोर्चा संभाला है और आज किसानों के साथ छल और धोखा जो हुआ है, निश्चित रूप से इसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी।
इस सरकार ने फिर तो इसको आपने बार बार कहा कि विधानसभा या राज्य सरकार को सुपरसीड कर रही है केंद्र सरकार, तो क्या आप विधानसभा से इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करेंगे? क्या कोई विशेष सत्र बुलाएंगे इसके खिलाफ? इस विषय पर जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, कानून थोप दिया है और इसका विधि संगत हम लोग चीज़ों को देखेंगे। अभी हमारे और भी वरिष्ठ हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे कांग्रेस के सहयोगी हैं, आरजेडी के हैं, वाम दल के हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर इसका विरोध में हैं और सर्वसम्मति से बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री जी, इसको लागू करने की तो बाध्यता है क्या राज्य सरकार? अब तो केंद्र सरकार का कानून मतलब पूरे देश का कानून। धन्यवाद।